जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? तबीयत से ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, स्टूडेंट्स का ना एक बहुत बड़ा इश्यू है कि उनको ना सबक नहीं ज़रा जल्दी याद होता। उनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना उन पे से गुज़रना पड़ता है, प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो उनके लिए एक मैं ऐसा हल लाया हूँ कि सबक याद भी होगा, समझ भी आएगा और सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और ये तरीका जो है ना आपको इंटरेस्टिंग तरीका लगेगा, क्योंकि आजकल जो दौर है ना वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है। जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो आज़मा रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। अच्छा आप देखिए, मैं अपना कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। बिल्कुल आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन जो है ना इस टाइम मौजूद है। अब हम इसमें से वो तरीका निकालेंगे जिसमें हम जो है ना हमें वर्ड्स भी याद होंगे, उनकी वोकैबुलरी भी हमें याद होगी, उनके हमें सेंटेंस का भी पता चल जाएगा, उनका हम बाकायदा ट्रांसलेशन करके हम उनको समझेंगे। सबसे बड़ी जो ऐप है एआई की, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रिकमेंड करते हैं, चैट जीपीटी। आपने पीसी में आना है, गूगल पे सर्च करना है चैट जीपीटी। अब आप देखें चैट जीपीटी ओपन हो चुका है और आपने इसको जो है ना ओपन कर लेना है। नीचे जो है ना आपको मैसेज वाला बार नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट जो सर ने आपको लेसन दिया हुआ है, आपने इस लेसन को जो है ना उसके छोटे छोटे पैराग्राफ आपने इसके ऊपर लिखने हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, शुरू में 2 डॉट और आखिर में 2 डॉट ये लगाने आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये लाज़मी आपने करना है। उसके बाद आपने आगे आगे चलते जाना है और लिखना है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू विद उर्दू वोकैबुलरी एंड एक्सप्लेन ऑल पैराग्राफ सेंटेंसेस। जब आप ये सारा लिख लेंगे तो आपके सामने चैट जीपीटी खुद ब खुद तर्जमा भी मयारी किस्म का करेगा और वोकैबुलरी उर्दू की जो होगी वो भी बड़े अच्छे अंदाज से लिख देगा। और नीचे जो सेंटेंसेस होंगे, सेंटेंसेस को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रूव कर देगा। लेकिन अब आपको शुरू में मेहनत करनी होगी थोड़ी सी। आपने वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने हैं और सेंटेंस को समझना है। जिनकी ग्रामर वीक है उनको इंग्लिश याद करने में बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है। लेकिन आपने घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब आपने क्या करना है, देखिए जो सेंटेंसेस होंगे आपने इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। जब आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, फिर आपने नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है खुद से। वोकैबुलरी के जो वर्ड्स गुजर जाएंगे आपने उनका कोशिश करनी है कि जब अगली दफ़ा वो वर्ड्स आएँ वो खुद ब खुद आपके जहन में आ जाए। आप ये देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पर आपको बार बार दिखा रहा हूँ। वोकैबुलरी की भी उसने वर्ड्स लिख दी हैं और उसने सेंटेंसेस भी सारे लिख दिए हैं और उसने साथ साथ जो है वो ट्रांसलेशन भी कर दिया है। जब आप वोकैबुलरी के साथ सबक याद करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सबक जो है ना वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप 1 घंटे की बात करते हैं, 1 घंटे की बात करते हैं तो 1 घंटा भी नहीं गुजरना, 15 मिनट के अंदर आपको सबक याद हो जाना। और ये लाइटली आप जो ना स्टडी करेंगे। अब आने वाला जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो एआई का फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप जितना पॉजिटिव यूज़ करेंगे उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये हकीकी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फितना भी है और एक बहुत बड़ी इजाद भी है, अगर हम इसको पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करें। आप इसको नॉलेज के लिए यूज़ करें। अगर फिर भी आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप ऐसा करें, चैट जीपीटी से क्वेश्चन कर लें कि भाई मुझे ये जो है ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मुझे ज़रा एक्सप्लेन करो, डिटेल के साथ समझाओ, ईजी करके। फिर जब आप वो ईजी समझाए आप उससे मज़ीद क्वेश्चन करें ताकि वो जो चीज़ जो सर ने आपको पढ़ाई हुई है उसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में वो क्लियर हो जाए। अब आपने क्या करना है, क्लियर हो गया सारे का सारा। अब आपने चैट जीपीटी पे इसको अच्छी तरह जो है ना आपने देख लेना है और साथ आपने अपनी बुक ओपन कर लेनी है। इंग्लिश के साथ साथ वोकैबुलरी भी याद करते जाएँ और इंग्लिश भी याद करते जाएँ। आपको इंशाल्लाह वल अज़ीज़ लेसन इतना पक्का याद होगा, इतना पक्का याद होगा कि लेसन कभी भूलेगा नहीं। ये मेरा खुद का मेथड है, ये मैंने खुद यूज़ किया, ये मैंने किसी से आइडिया नहीं लिया। और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आजकल के तलबा कमज़ोरी की तरफ ना जाएं। लाइटली अपनी स्टडी को जो है ना वो पढ़ें। एंड आप इसको मेरा गिफ्ट समझ लें, जो मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ कि आप अपना लेसन जब आप इस तरीके से याद करेंगे, कम से कम 1 माह लग जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी वोकैबुलरी याद करने में और सेंटेंसेस को समझने में। 1 मंथ के बाद आप इजीली खुद से सबक याद करना स्टार्ट कर देंगे। देखें ये कितना मज़ेदार तरीका है और ईजी तरीका है, और आप ये कर सकते हैं। बी ऑन योर बॉस।
अपने मालिक खुद बनो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप मेरा ये तरीका फॉलो करके बहुत अच्छे से सबक याद करेंगे।